आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। रस अर्थात की स्वाद। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं उनमें विशेषकर ये 6 स्वाद ही होते हैं। किसी में 1 होता है, किसी खाद्य पदार्थ में 2, 3 या किसी में तो 5 तक देखा जाता है। तो ये रस किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं और कौन कौन से रस हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आयुर्वेद में जो 6 रस हैं कुछ इस प्रकार से बताए जाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यानी कि इन 6 को और थोड़ा आसानी से कहें तो मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा और कसैला। इस प्रकार से ये जो 6 स्वाद होते हैं 2-2 पंच महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो 5 एलिमेंट होते हैं हमारे, उसमें से 2-2 महाभूत से 2-2 एलिमेंट से मिलकर ये स्वाद बने होते हैं। तो सबसे प्रथम जो है मीठा। मीठा जो है जल तथा पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना होता है। यानी कि वाटर और अर्थ एलिमेंट से मिलकर मीठा, स्वीट टेस्ट का जो निर्माण होता है। फिर उसके बाद आता है खट्टा। खट्टा यानी कि अम्ल। अम्ल रस में जो महर्षि चरक और वाग्भट ऐसा कहते हैं कि यह पृथ्वी और अग्नि महाभूत का संगम है। वहीं सुश्रुत का ऐसा मानना है कि यह जल तथा अग्नि महाभूत का संगम है। फिर उसके बाद आता है लवण यानी कि नमकीन रस। नमकीन रस में महर्षि चरक और वाग्भट या नागार्जुन का ऐसा मानना है कि यह जल तथा अग्नि महाभूत का संगम है। और वहीं सुश्रुत का ऐसा मानना है कि यह पृथ्वी और अग्नि महाभूत का संगम है। यानी कि पृथ्वी और अग्नि महाभूत से मिलकर बना हुआ है। फिर आता है कटु यानी कि तीखा। तीखा स्वाद जो आता है वायु और अग्नि महाभूत का संगम माना जाता है। यानी कि एयर और फायर एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद तीखे के बाद आता है कड़वा। कड़वा स्वाद जिसे कटु स्वाद कहा जाता है, माफ करिएगा तिक्त स्वाद कहा जाता है। जो कटु है वो तीखा होता है और जो तिक्त है वो कड़वा होता है। यानी कि दोनों का मतलब ये है। तो जो कड़वा स्वाद है वो वायु और आकाश महाभूत से मिलकर बना होता है। फिर वहीं उसके बाद आता है कषाय यानी कि कशैला। कशैला स्वाद जो होता है वायु और पृथ्वी महाभूत का संगम होता है। तो इस प्रकार से ये सभी रस 2-2 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि जिन रसों में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, यानी कि इसके अंदर वायु यानी कि एयर और फायर एलिमेंट ज्यादा होते हैं जिस भी टेस्ट में या होते हैं, वो ऊपर की ओर चलते हैं। यानी कि उनका जो ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, वो ऊपर की ओर उठ के कार्य करते हैं। यानी कि जो टेस्ट होते हैं वो आपके जो गले के ऊपर के हिस्से, चेस्ट के ऊपर के हिस्से, इसमें ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो वायु होती है हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है। ठीक इसी प्रकार से जो अग्नि जब जलती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। तो दोनों ही जो एलिमेंट है ये ऊपर की ओर उठते हैं। तो जिस भी रस में ये एलिमेंट होते हैं वो रस ऊपर की ओर ज्यादा कार्य करते हैं। फिर जिन रसों में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, यानी कि अर्थ और वाटर एलिमेंट होते हैं, ये गुरु होते हैं, भारी होते हैं, तो इनका इफेक्ट आपको नीचे की ओर ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि आपके पेट से, छाती से नीचे की ओर इनका ज्यादा कार्य मिलेगा। यानी कि जो ये टेस्ट वाली चीजें होती हैं जिनके अंदर जल और पृथ्वी महाभूत होते हैं, ये नीचे की ओर ज्यादा इफेक्ट दिखाती हैं आपके शरीर के अंदर। फिर हम इनके बारे में थोड़े इनकी प्रॉपर्टीज, इनके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। किसे किसको प्रयोग करना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, यदि आपने प्रकृति लेक्चर सीरीज नहीं देखी है कि आयुर्वेद में कितनी प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, किस प्रकार से उनके गुण और लक्षण होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। वहां ज्यादा आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप इन 6 टेस्ट के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो है, यानी कि हर एक टेस्ट के ऊपर एक वीडियो उसके बारे में डीपली समझाया गया है इनके बारे में। तो वो भी आप जब देखेंगे और प्रकृति लेक्चर सीरीज देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा कि किसके लिए कौन सा रस बहुत ज्यादा अच्छा है और किसके लिए छोड़ने लायक है, या किस प्रकार से रसों का जो मेल जोल करके हमें भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहला जो मीठा रस है यानी कि मधुर रस है, यानी कि स्वीट टेस्ट जो है, उसके बारे में महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि यह प्रकृति में यानी प्रॉपर्टीज में स्निग्ध है, चिकना है, गुरु है, भारी है, साथ ही साथ शीतल यानी कि ठंडा है। यह कफ की वृद्धि करने वाला होता है और वात और पित्त का नाश करने वाला होता है। कफ को शरीर में बढ़ाता है, वात पित्त को घटाता है। ये शरीर को बलवान बनाता है। कफ बढ़ेगा तो शरीर बलवान होगा। रूप और सौंदर्य को निखारने वाला होता है, क्योंकि कफ क्या होता है, मृदु होता है, सॉफ्ट होता है। तो आपके स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, सब कुछ जो सौंदर्य है आपका बहुत अच्छे से निखर कर आएगा। तो ये रूप और सौंदर्य को निखारने वाला होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां आपकी आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन सबको प्रसन्न करने वाला होता है। मीठा टेस्ट खाने के बाद किसी को बुरा थोड़े लगता है। तो इस तरह से ये सभी चीजों को प्रसन्न करने वाला होता है। फिर उसके बाद अम्ल रस यानी कि खट्टे स्वाद के बारे में महर्षि चरक ऐसा कहते हैं, ये लघु है, हल्का है, उष्ण गर्म है पोटेंसी में, साथ ही साथ स्निग्ध है, चिकना है। मीठे स्वाद जितना चिकना नहीं है, क्योंकि मधुर जो है बहुत ज्यादा स्निग्ध होता है। सेकंड नंबर पे जो स्निग्धता होती है वह खट्टे स्वाद में होती है, तो ये स्निग्ध है।
फिर उसके बाद यह रुचि पैदा करने वाला है, भोजन में रुचि पैदा करता है। आपने देखा होगा जब आप खट्टी चीज़ें खाते हैं, थोड़ी तीखी चीज़ें खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं या खट्टी तीखी मिली खाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। साथ ही साथ भूख को बढ़ाने वाला, ऐसी चीज़ें खाने के बाद भूख और बढ़ जाती है। तो ये दीपन है, अग्नि को दीप्त करता है, अग्नि को बढ़ाता है, आपकी भूख को बढ़ाता है। यह रुचिकर है, भोजन में रुचि पैदा करता है। साथ ही साथ यह वातनाशक है, वायु का शरीर से समन कर देता है, कफ और पित्त को शरीर में बढ़ाता है। यानी कि वायु को घटाना हो तो आपके लिए खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा है, कफ पित्त की ये वृद्धि करता है। फिर उसके बाद लवण रस के बारे में ऐसा कहते हैं, लवण यानी कि नमकीन या नमक रस के बारे में, नमकीन टेस्ट के बारे में महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि अधिक गुरु तो नहीं है, यानी कि जो सबसे ज्यादा गुरु यानी कि भारी जो होता है वो मीठा स्वाद होता है, लेकिन ये उसके जितना भारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें गुरुता है। उष्ण है, ये गर्म बहुत है, यानी कि सभी छह रसों में सबसे उष्ण जो स्वाद होता है, यानी सबसे ज्यादा शरीर में गर्मी पैदा करने वाला होता है वो लवण यानी कि नमकीन रस होता है। ये बहुत उष्ण है, साथ ही साथ स्निग्ध है, चिकना है, और यह भोजन में रुचिकर है, रुचि पैदा करने वाला होता है। देखा होगा आपने, खाने में नमक ना हो, बाकी हर चीज डाल लीजिए, मिर्च मसाला अटरम बटरम, लेकिन नमक ना हो तो वो फिर खाने का मजा ही नहीं आता, ऊपर से नमक डालना ही पड़ता है। इसलिए भोजन में रुचिकर है, रुचि पैदा करने वाला होता है, शरीर में उष्णता पैदा करने वाला होता है, इसीलिए यह वात का नाश करता है, शरीर से वात को हटाता है, वात का शमन करता है। और पित्त की वृद्धि, क्योंकि उष्ण है तो गर्म चीज पित्त की वृद्धि करेगी, पित्त की वृद्धि करने वाला होता है। और थोड़ा बहुत कफ को भी बढ़ाता है, परंतु कफ को उतना नहीं बढ़ाता है, ये थोड़ा पतला करता है, कफ को डाइल्यूट करता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। फिर उसके बाद आता है कटु यानी कि तीखा स्वाद, जिसे मिर्ची से आप समझ सकते हैं, जो कि मिर्ची वाले टेस्ट जिस चीज में हो वो कटु कहा जाएगा। तो तीखे स्वाद की जो प्रॉपर्टी होती है वो लघु होता है, हल्का होता है, उष्ण यानी कि गर्म होता है, साथ ही साथ रुक्ष यानी कि ड्राई नेचर का होता है। ये क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है। मिर्ची जब वो खाएंगे, जैसे खट्टा खाने से अग्नि बढ़ती है, ठीक इसी प्रकार से मिर्ची से भी अग्नि बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर उष्णता है, खट्टे के अंदर भी उष्णता है। तो उष्णता से ये आपकी अग्नि को बढ़ाने वाला, पाचन को बढ़ाने वाला होता है, मुख का शोधन करता है। यानी कि आपने देखा होगा आपके मुख में कोई टेस्ट ना आ रहा हो, मीठा मीठा हुआ पड़ा हो, फीका फीका हुआ पड़ा हो, आप मिर्ची वाली चीजें खा लें तो सारी लार वार, आंख से आंसू वगैरह, कान से धुआं सब निकल जाएगा और मुख का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा मुख का स्वाद। तो इस प्रकार से मुख का शोधन करने वाला होता है। और शरीर में क्या बढ़ाता है, ये आपके वायु और पित्त को बढ़ाने वाला होता है, कफ का नाश करने वाला होता है। क्यों, उष्णता से पित्त बढ़ेगा, रुक्षता से वायु बढ़ेगी, तो दोनों ही प्रॉपर्टीज इसकी वायु और पित्त को बढ़ाने वाली होती हैं। ठीक इसी प्रकार से कफ का नाश करने वाला होता है, क्योंकि उष्णता और रुक्षता दोनों से कफ का नाश होता है। फिर उसके बाद आता है तिक्त रस, तिक्त यानी कि कड़वा। कड़वे की जो प्रॉपर्टीज महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि ये लघु है, हल्का है, ठंडा है और रूखा है, लघु, शीत और रुक्ष, इस प्रकार से बताते हैं। तो ये पूरी की पूरी वात की प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए ये शरीर में वायु की वृद्धि करने वाला होता है और कफ पित्त का नाश करने वाला होता है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ाता है शरीर में। और क्या, खाने में तो ये रुचिकर नहीं होता है, कड़वा स्वाद किसी को खाने में तो अच्छा नहीं लगता है, परंतु ये कड़वा स्वाद का यदि सेवन किया जाए तो ये भूख को और अच्छा बना देता है। और पहले से यदि आपको अरुचि हो, भोजन खाने का मन नहीं कर रहा हो, इस प्रकार के भोजन को देख के उसे दूर रहने का मन हो, जिसे अरुचि कहा जाता है, भूख अच्छे से ना लग रही हो, लेकिन कड़वा स्वाद खाने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कड़वा स्वाद खाने के बाद ये भूख को बढ़ा देगा, दूसरे भोजन में रुचि पैदा कर देगा। फिर उसके बाद आता है कषाय रस यानी कसैला स्वाद। कसैला स्वाद जो होता है रुक्ष, शीत और गुरु होता है, यानी कि रूखा होता है, ठंडा होता है, साथ ही साथ भारी होता है। और ये इसकी जो प्रॉपर्टी जो है इसे किस लायक बनाती हैं, ये वात को बढ़ाने वाला होता है, शरीर में वायु को बढ़ाता है, कफ पित्त का नाश करता है। तो इस प्रकार से ये 6 रस के कार्य बताए गए हैं। अब बात आती है कि जो साम्य है, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल नेचर का है, जब आप प्रकृति लेक्चर सीरीज देखेंगे उसमें पता चलेगा कि इसके वात पित्त कफ बिल्कुल बैलेंस हैं, उनको विशेषकर, या जिनको और भी किसी प्रकार का रोग नहीं है, वैसे भी हर चीज उनकी बैलेंस है, तो उनको सभी 6 के 6 रस हैं उनका बराबर सेवन करना चाहिए, या सभी स्वादों को अपने भोजन में रखना चाहिए। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लेते हैं, खट्टी भी खा लेते हैं, तीखी भी खा लेते हैं और नमकीन भी खा लेते हैं, लेकिन कड़वा और कसैला स्वाद, ये स्वाद हमसे बहुत दूर दूर तक छूट जाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा सेवन तो नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी हमें इनको भोजन में रखना चाहिए, क्योंकि इनका भी अपना एक महत्व होता है। तो इसलिए सभी 6 रसों को अपने भोजन में अवश्य रखना चाहिए। फिर जिनकी कफ की प्रकृति है, कफ का नेचर है, कफ से जुड़ी समस्याएं हैं, तो उनके लिए विशेषकर 3 स्वाद बहुत अच्छे हैं, तीखा, कड़वा और कसैला। ये 3 स्वाद कफ को घटाने वाले होते हैं।
तो कफ की एक्सिस वृद्धि है, कफ वाला नेचर है, तो आपको ये विशेष प्रयोग करना चाहिए। बाकी मीठा, खट्टा और नमक जो कफ को ऑटोमेटिक बढ़ाने वाले होते हैं, तो इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, अल्प मात्रा में। इनको छोड़ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक स्वाद का अपना महत्व होता है। इसलिए कफ की समस्या वाले तीखा, कड़वा, कसैला विशेष प्रयोग करें, मीठा, खट्टा, नमक थोड़ा कम प्रयोग करें या ज़्यादा कम प्रयोग करें। फिर उसके बाद आता है पित्त के बारे में। पित्त को जो बढ़ाने वाले स्वाद होते हैं उनके अंदर सबसे पहला आता है कटु यानी कि तीखा स्वाद। तीखा स्वाद से पित्त बढ़ता है, लवण स्वाद यानी नमकीन स्वाद से पित्त बढ़ता है, और अम्ल यानी कि खट्टे से भी पित्त बढ़ता है। तो इन तीनों को आपको कम से कम प्रयोग करना चाहिए पित्त प्रकृति वालों को। फिर बाकी के बचे 3 स्वाद, कौन कौन से? कड़वे से पित्त खत्म होता है यानी कि कम होता है, मीठे से पित्त कम होता है, और कसैले से पित्त कम होता है। यानी कि कड़वा, मीठा और कषाय, ये 3 रस आपको विशेष प्रयोग करने चाहिए और बाकी के 3 रस को कम प्रयोग करना चाहिए। फिर बात आती है वात वालों की। वात वालों के लिए जो वायु को शांत करने वाले 3 रस हैं, कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल और लवण, यानी कि मीठा, खट्टा और नमक। ये 3 चीजें वायु को शांत करती हैं, और बाकी की बची 3 चीजें तीखा, कड़वा, कसैला वायु को बढ़ाती हैं। इसलिए मीठा, खट्टा और नमक ये वात वालों को ज़्यादा प्रयोग करने चाहिए, और तीखा, कड़वा, कसैला इनको कम से कम या न्यून प्रयोग लेना चाहिए, बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी प्रकृति के हिसाब से इन स्वादों का प्रयोग करें। तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि 6 रसों का किस किस प्रकार से और किस किस व्यक्तियों को क्या क्या प्रयोग करना है। यदि आपने पुरानी सीरीज नहीं देखी है तो एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, उसे आप देख लीजिए, तब आपको बिल्कुल सही और समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से रस की क्या क्या विशेषता है और किस किस प्रकृति के लिए वो अच्छे हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।